मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन में बार बार यही समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस संसार में और कोई नहीं है। वह समय उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। कृष्ण प्रेरक उद्धरण हिंदी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है, कल की चिंता मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक आपका कार्यभार संभाला है वह भी सहायक उपकरण के रूप में कार्य करता है। आप जो बन सकते हैं वह पेज आपको विश्वास दिलाता है कि आप बन सकते हैं। जो कुछ भी साथ है वह भी अच्छे के लिए है और जो कुछ भी अच्छा है वह भी अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म करने वाला कोई अभिनेत्री नहीं होता और अच्छे कर्म करने वाला कोई अभिनेत्री नहीं होता। यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कोई परेशानी ही नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ वैसे ही समाप्त होता है जैसे कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारी प्रतिष्ठा कर रही होती है। अगर जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी न कि नौकरी। धर्म की पहचान कर्म से होती है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा सदैव अमर है, इसलिए चिंता मत करो। अपना मन हमेशा काम पर रखता है, इसके परिणाम या पूर्ति पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही हूँ जो इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जब मनुष्य अपनी ही इंद्रियों के वश में होता है तो उसके जीवन में केवल एक ही प्रवेश आता है। बुद्धिमान व्यक्ति चाहे जीवित हो या मृत, वह शोक नहीं करता जो उसके योग्य नहीं है। यदि आप किसी भी तरह से वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा होकर उसे निराश न करें। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी नहीं रुकता, इसलिए आज अगर बुरा चल रहा है तो कल हमेशा अच्छा भी आ रहा है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह मित्र है, केवल मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह आपका आभार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, भाई बहन हमेशा माफी मांगना पसंद करता है। फल की चाहत बिना अपना कर्म करते रहो। जो बात सत्य पर आधारित है उसे करना, विरोध करना हमें कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी मनुष्य का जीवन उसके कर्मों के आधार पर होता है। जैसे उसके कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छा बने, एक ही व्यक्ति पर पुनः विश्वास करके मूर्ख मत बनो। धर्म केवल हमें मार्ग दिखाता है समुद्र तट पर, तो हमें कर्म ही पहुंचाता है। जिस व्यक्ति को प्यार या रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे व्यक्ति की जीत में भी खुशियां मनाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना संपूर्ण त्याग कर देता है, मैं और मेरी भावना और लालसा से मुक्त हो जाता है, उस व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। यदि किसी ने आपको बुरा कहा है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर जिस पेड़ पर पत्थर गिराते हैं उस पेड़ पर अधिक फल मिलते हैं। जिस इंसान ने अपनी जवानी के समय में बहुत पाप सहे हैं उसे बुढ़ापे में कभी नींद नहीं आती। मनुष्य द्वारा जीवन में की गई हर गलती से सीखकर उसे पुनः प्राप्त न किया जाए तो उसे भगवान दंड नहीं, क्षमा दान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के चारों ओर हमेशा नकारात्मक लोग रहते हैं उस व्यक्ति का मंजिल से भटकना बिल्कुल तय होता है। मौन रहना सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लिए आपके शब्दों का कोई महत्व नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इस संसार में धर्म की हार होगी और अधर्म की विजय होगी, तब मैं इस संसार में अवतार लूंगा और पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। मनुष्य की आस्था का परीक्षण उस समय होता है जब वह उसे सोता है और फिर उसके हृदय से भगवान के लिए धन्यवाद ही निकालता है। जीवन हो या फिर युद्ध सफलता, केवल 3 सिद्धांत प्राप्त होते हैं: धैर्य, धर्म एवं साहस। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं करता, मन उसे वश में कर लेता है और उसके लिए वह शत्रु के समान ही कार्य करता है। समय बर्बाद होने पर भी मनुष्य को अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। परिवार में यदि सुख आता है तो वह बढ़ जाता है और दुहक आता है तो वह बंट जाता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों का साथ भगवान की कृपा से मिलता है, लेकिन बुरी संगति में पड़ना इंसान के हाथ में ही होता है। इंसान को हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरते हैं। किसी भी इंसान के जीवन में सुख दुख का आना ठंड गर्मी आने के समान होता है, इसलिए हमें कष्ट सहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा साथ रहता हूँ और आसपास ही रहता हूँ, लेकिन तुम भी कुछ कर रहे हो। कृष्ण कहते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति को छोटा देख रहे हैं तो आप या तो उसे दूर से देख रहे हैं या तो अपने अंदर के व्यवहार से। मनुष्य के जीवन में कभी निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका पतन होता है, आप नहीं। इंसान के जीवन में परेशानियां आती ही रहती हैं। हर कोई इससे गुजरता है और मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलता है। बस आपके मन में धैर्य होना चाहिए और खुद पर भरोसा। ऐसी ही मोटिवेशनल कोट्स से भरपूर हैं श्री कृष्ण के ये विचार। दरअसल श्री कृष्ण के विचारों ने दुनिया को मुश्किलों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया है, और आप जब भी उनके विचारों को पढ़ेंगे खुद को मोटिवेटेड फील करेंगे। इसके अलावा मुश्किल परिस्थितियों में आप खुद पर भरोसा रख पाएंगे और ये विचार आपको धैर्य रखने में मदद करेंगे। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है, और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो हमें न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी में बहुत सारे पाप किए हो, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। इसलिए जवानी बर्बाद न करें। व्यक्ति जो भी चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है, और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। आज यदि आपके दिन बुरे दिन चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। इसलिए चलते रहिए।